हाँ भाई, राधे राधे। आइए, लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था जेई वाले पार्ट में, आईआईटी जेई नीट वाले पार्ट में, क्लास 11th के मैथमेटिकल टूल्स में, वो हमने यहाँ डिस्कस किया था सर अपकलन और उस अपकलन की कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। अब आज जो हम इधर डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे हम क्या, समाकलन, इंटीग्रेशन। समाकलन क्या डिस्कस करेंगे भैया, समाकलन पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे गणित के अंदर हर संक्रिया की व्युत्क्रम संक्रिया होती है, रिवर्स। जैसे प्लस का माइनस, गुणा का भाग, वैसे ही dy बाई डी एक्स का अवकलन का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, समाकलन। अवकलन की जो इनवर्स है, व्युत्क्रम है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, समाकलन। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेटेड करता है, एकीकृत करता है, जोड़ता है। क्या काम करता है, जोड़ने का। इंटीग्रेशन क्या काम करता है भैया, जोड़ने का वर्क। आया बात समझ में। जैसे देखिएगा, इंटीग्रेशन जो समाकलन का चिन्ह होता है, अभी आगे हम डिस्कस, जैसे ऐसे लिख रहा है dx1 प्लस dx2 प्लस dx3 प्लस डॉट 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 dx, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये छोटे d का मतलब क्या, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था अपकलन वाले में, बहुत छोटा। d का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। आ रहा है बात समझ में। तो ऐसे ही dx1 dx2 dx3, इन सब का मतलब क्या है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो इन सबको जोड़ दिया। तो इन सबको जोड़ने के लिए दो चिन्हों का यूज करते हैं। एक तो हम करते हैं समेशन dxi, या इंटीग्रेशन dxi, और i इक्वल टू 1 to लेके यहां i इक्वल टू 1 to। ये कब यूज करते हैं, ये कब यूज करते हैं, ये कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए करते हैं। ये कुछ लिमिट में डिफाइन, उसके बाद फिर अगली लिमिट में डिफाइन, ऐसे फंक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, समेशन का उपयोग करते हैं। बोलो बात आया समझ में। चलें आगे। अब देखिए समाकलन क्या होता है, कैसे इसका हम उपयोग करते हैं फिजिक्स के अंदर। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन fx dx। तो यहां जो वेरिएबल है वो क्या हो गया, चर x। तो किसके सापेक्ष है, चर x के सापेक्ष समाकलन। ये क्या है, पूरा फलन f का समाकलन। फलन fx का क्या हो गया, ये समाकलन। बोलो बात आया समझ में। और ये जो है, ये समाकलन का क्या होता है, हत्यासूड़ चिन्ह। किसका, इंटीग्रेशन का साइन। बोलो आया बात समझ में। इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन का साइन। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिएगा आगे जो हम यहां देखते हैं, जैसे हमने अपकलन पढ़ा है, उन अपकलनों को आगे हम डिस्कस करते हैं और उसी अपकलन के आधार पर एक क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन देखो, d अपॉन dt, t की घात 5 क्या होता है भैया, बोलो 5t की घात 4। इसका अपकलन कितना हुआ, 5t की घात 4। घात आगे आ जाती है और घात में से एक क्या हो जाता है, बोलो माइनस। ऐसे ही तो करते हैं, घात में से एक क्या हो जाता है, माइनस। उस चीज को आगे देखिएगा। अभी समाकलन हम करेंगे तो इसका हम यूज करके आपको बताएंगे कैसे होता है। तो अब इसका समाकलन में करूं, अभी यूज करेंगे इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। समाकलन का चिन्ह 5t पावर 4 कौन से चर के सापेक्ष होगा, t के साथ। ठीक है, ये याद रखना। इसको अभी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो कितना आएगा ये याद रखना।
ठीक है, इसके कुछ नियम बता देते हैं, जैसे इंटीग्रेशन sin x dx, तो किसका समाकलन है बोलो? sin x का। किसके सापेक्ष है सर? x के सापेक्ष। अब यहां बात आती है, लिमिट लगती है, यहां नीचे वाली सीमा आती है और यहां कौन आती है? ऊपर वाली सीमा, लेकिन इसमें तो कोई लिमिट नहीं दे रखी, तो इसलिए समाकलन इस आधार पर कितने प्रकार के हो जाते हैं बोलो? 2 प्रकार के, 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक तो होता है भैया निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा क्या आ जाता है? इनडेफिनेट, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनेट। क्लियर? हम पहले जो डिस्कस करेंगे अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन में क्या हो जाता है? सीमा आ जाती है, लिमिट लग जाती है कि यहां से यहां तक इसका मान ज्ञात करो, और अनिश्चित समाकलन में सीमा नहीं दी जाती। बोलो आया बात समझ में? अभी जैसे हमने साइन वाला लिखा था उसी को आगे बढ़ा, इसमें कुछ नियम होता है वो देख लीजिएगा। पहला जो रूल है, इंटीग्रेशन x पावर n dx इक्वल टू, पावर में एक जुड़ जाता है और वो जो जुड़ा है उस सब का ऊपर वाले का भाग नीचे लग जाता है, प्लस c, एक नियतांक आ जाता है जब समाकलन करते हैं, क्योंकि यहां क्या नहीं दी हुई है? सीमा। क्या नहीं दी हुई है भैया? सीमा नहीं दी हुई है, तो फिर क्या आ जाता है? एक नियतांक, वेयर c is constant and n is not equal to माइनस। 21 कंडीशन के लिए वैलिड नहीं है जब n का वैल्यू क्या होगा? -1, क्योंकि नीचे बन जाएगा 0 और 1/0 कहां होता है? अनंत। उसके लिए अलग बात करेंगे लॉग की, ठीक है भैया? ऐसे समझ में नहीं आया सर? एक एग्जांपल दो, एक एग्जांपल देखिए भैया, एक एग्जांपल, इंटीग्रेशन x पावर 5 dx, ठीक है? x पावर 5, कोई लिमिट दे रखी है? नहीं, तो अनिश्चित समाकलन क्या करते हैं? जो पावर है उसमें कितना ऐड कर देते हैं? 1, और इसका क्या कर देते हैं? नीचे डिवाइड, और इधर चिन्ह क्या आ जाता है? प्लस c, तो ये कितना बन गया? x पावर 6/6 प्लस c क्या है? नियत। क्या किए? 5 में 1 जोड़ दिए, डिवाइड कर दिए 5 प्लस। बोलो बात आया समझ में? अब तुम वापस चलो, ये रूल है, वापस चलो जो हमने क्वेश्चन देखा था एक, 5t पावर 4 dt, 5t पावर 4 dt, इसका t के सापेक्ष समाकलन है, तो हमें 5 से मतलब नहीं, 5 तो ये कांस्टेंट गुना हो रहा है, तो कहां जाएगा समाकलन से बाहर, और क्या बन गया? t पावर 4 dt, इसका कितना होगा? 5 इंटू t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c, कितना आ जाएगा? 5 t पावर 5/5 प्लस c, देखो कट गया। यही था क्या तुम्हारा? t पावर 4, t पावर 5, यही था। बोले c भी तो आ रहा है, अरे c का अवकलन तो 0 हो जाता भैया, c का अवकलन क्या हो जाता है? 0, क्योंकि c क्या है? एक नियत है। क्या है c? एक नियत। बताया समझ में? चलें आगे, आओ अगला देखिए एग्जांपल भैया, इंटीग्रेशन x पावर -3 dx, तो देखो क्या लिखेंगे? x पावर -3 प्लस 1
अपॉन -3 + 1 + c क्या आ जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन -2x⁻² + c। ये इसका क्या आ गया? समाकलन किसका? x की घात -3। बोलो बात आई समझ में भैया? हाँ, आगे चलिए देखिए और देखो इंटीग्रेशन 1/2/x⁴ dx। तो इसका कैसे करेंगे? इसको क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन 2x की घात -4 dx। 2 कहाँ आ गया? समाकलन से बाहर गुना है। x की घात -4 का कितना हो जाएगा? x की घात -4 + 1 अपॉन -4 + 1 + c। ये यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से ये कैसे लिख दिया, तो लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अपकलन वाले लेक्चरों में हमने ये समझा रखा है। तो ये कितना बन जाएगा? x की घात -3 बटे -3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 इंटू x की घात -3 बटे -3। इसको बाहर निकाल लिया तो क्या बन जाएगा? -2/3 इंटू x की घात -3 -2/3 x की घात 3 + के c। बोलो आई बात समझ में? इस तरीके से हम क्या ज्ञात करते हैं भैया? समाकलन। क्या ज्ञात करते हैं? समाकलन ज्ञात करते हैं। अगला देखिए, बहुत बेहतरीन, और जहां बच्चों को दिक्कत होता है ध्यान से देखिए भैया। ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन √x dx। इंटीग्रेशन √x dx क्या करें? हमने बता रखा है कि इसको ऐसे लिख दो x की घात 1/2 dx। पावर का क्या करते हैं? पावर में 1 जुड़ जाता है और उसका भाग प्लस c। कितना आ जाएगा? x की घात 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इक्वल टू, ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर 2x की घात 3/2 अपॉन 3 प्लस c। बोलो कोई दिक्कत? इस तरीके से हमारे पास समाकलन क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला देखिए इंटीग्रेशन 1/√x dx। इसका देखो, इसको क्या लिखेंगे भैया? इंटीग्रेशन 1/x की घात 1/2 इधर आ जाएगा dx, और इसको क्या लिख देंगे? इंटीग्रेशन x की घात -1/2 dx, और क्या लिख देंगे? घात में कितना जुड़ जाएगा? 1। तो x की घात -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस c। कितना आंसर आ जाएगा? x की घात 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। उसको क्या लिख देंगे भैया? √x, और ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर तो 2√x प्लस c। ये क्या आ जाएगा? हमारा समाकलन का आंसर। किसका समाकलन आया? 1/√x का समाकलन। बोलो बात आ रहा है समझ में? और एक और देखो स्पेशल वाला, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx। इसका हो जाता है x, और अनिश्चित समाकलन इसलिए प्लस में आ जाता है c। इसको कई मास्टर, गुरुजी, अध्यापक क्या कहते हैं कि d से इंटीग्रेशन करें और x बच गया। गलत बात, ऐसा नहीं, समझ रहे? आओ इसको क्या लिखेंगे भैया? इसका जो तरीका है, मेथड क्या है? इंटीग्रेशन, ये क्या लिखा हुआ है? 1 गुना dx। अरे बोलो भैया कोई दिक्कत है? ये लिख रहा है या नहीं? और इसको मैं ऐसे लिख दूं, किसी भी राशि की घात 0 कितना होती है? 1। किसी भी राशि के पावर कितना? 0। 0 को छोड़ के, हाँ, तो x का पावर 0 कितना बन जाएगा बताओ? 1। तो अब देखो हमने क्या बताया पावर वाला रूल? 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c। कितना आया? x पावर 1 अपॉन 1 प्लस c।
कभी भी अपॉन 1 को लिखते हैं क्या? नहीं। तो क्या बन गया? x प्लस सी। यही था क्या आंसर? देखो यही है भैया आंसर। आंसर यही है। बोलो बताया समझ में? चलो आगे है। तो ऐसे ध्यान रखना है। जैसे इंटीग्रेशन dt है, इसको क्या लिख देंगे? 1 गुना dt। और क्या लिख सकते हैं? 1 को t पावर 0 इंटू डी टी। ये कितना बन जाएगा? t पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी। क्या बन जाएगा? t प्लस सी। क्लियर? आगे देखिए, कुछ और नियम बता देते हैं जिनके स्टैंडर्ड होते हैं समाकलन, जो याद रख लेने। ये याद रख लेने। इंटीग्रेशन sin x dx, sin x का समाकलन माइनस के cos x प्लस सी। इंटीग्रेशन cos x dx sin x प्लस के सी। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx tan x प्लस के सी। इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx sec x प्लस के सी। और देखिएगा इंटीग्रेशन माइनस के ले लो cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा? cot x प्लस के सी। इंटीग्रेशन, अब यहां ध्यान से देखिएगा, cot x का अवकलन क्या होता है? माइनस के cosec स्क्वायर। इसलिए ये माइनस चाहो तो इधर भी ला सकते हो, समझ रहे हो? माइनस को चाहो तो इधर भी ला सकते हो। अगला माइनस के cosec x इंटू cot x dx क्या हो जाएगा? माइनस के cosec x प्लस के सी। बोलो बात आया समझ? tan x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x। cot x का अवकलन क्या होता है? माइनस के cosec स्क्वायर x। sec x का अवकलन क्या होता है? sec x इंटू tan x। cosec x का अवकलन क्या होता है? माइनस के cosec x इंटू cot x। तो यही तो बताया था थोड़ी देर पहले। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस के sin x। sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। इन सब के अवकलन करोगे तो ये वाले आ जाएंगे समझ। बोलो बात आया समझ में? ये डाटा हमको क्या कर लेना है? याद कर लेना, रिमेंबर कर लेना। क्लियर भैया? अगला देखो। अब आता है कौन? इंटीग्रेशन e पावर x dx। तो ये तो कैसा फलन है? e पावर x शुद्ध बेशरम e पावर x का e पावर x। ना तो इसका अवकलन होता ना इसका समाकलन होता है, इसका खुद का खुद ही रहता है। समझ रहे हो बात? अगला 1/x इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू log बेस ex प्लस के सी या ln x प्लस सी। ये अपने स्टैंडर्ड समाकलन फार्मूलाज हैं जो तुम्हें क्या करने हैं? लर्न करना। इनसे अपनी नैया पार लग जाएगी। लो बात आया समझ में? चलें आगे देखिए। इंटीग्रेशन f ऑफ x dx या तो कोई नियतांक गुना में है या कोई नियतांक भाग में है, तो इस समाकलन से कहां आ जाते हैं? बाहर। कहां जाते हैं? अगला इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x dx। तो इसको क्या लिखेंगे हम? इंटीग्रेशन f ऑफ x
dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन g ऑफ x dx। यानी ये समाकलन और अवकलन सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। आया बात समझ में? और जैसे हमारे अवकलन में अभी इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, चलो इस पर बेस्ड क्वेश्चन करा ही देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऐसे लिखा हुआ है 5x पावर 5 माइनस 3x2 प्लस 4 dx ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग समाकलन 5x पावर 5 dx माइनस इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 4 dx इक्वल टू, इसको बोलें तो 5 आगे आ जाएगा, 25 और 9 इसमें आगे नहीं आएगा। ये देखो 5x पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, इसका कितना हो जाएगा माइनस के 3, इसका 3x पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 4 dx। अब यहाँ कितना होगा इसका x और प्लस का आ जाएगा c, तो आंसर कितना बनेगा 5x पावर 6 अपॉन 6 माइनस 3x क्यूब अपॉन 3, 3 से 3 कट जाएगा 4x। तो आंसर क्या आ जाएगा देखो 5x पावर 6 अपॉन 6 माइनस 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस 4x प्लस c। ये दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा 5 अपॉन x 6 x पावर 6 माइनस x क्यूब प्लस 4x प्लस के c, दैट इज योर फाइनल आंसर। यानी ये समाकलन एक साथ था, अलग अलग हो गया। पता है समझ? 5 को देखो हम समाकलन से बाहर भी निकाल सकते, कोई दिक्कत है नहीं। चलें आगे। देखो जिस तरीके से अवकलन में सूत्र होते हैं उस तरीके से समाकलन में गुणा और भाग के लिए कोई भी डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं करते। ऐसी गलती कभी भी मत करना जिंदगी में, याद रखना। कुछ बच्चे ऐसे दिमाग लगाए बैठते हैं कि एक को बाहर निकाल के दूसरे का समाकलन कर देते हैं, जो कि क्या है, गलत है, जो कि क्या है, गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यदि किसी ने यहां फार्मूला यूज किया तो उस जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर बैठा है। क्या कर बैठा है? सबसे बड़ी भूल कर बैठा है। ऐसा जिंदगी में कुछ नहीं होता, ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये गलती, ये मिस्टेक नॉट अलाउड। ये जिंदगी में ऐसी गलती कभी भी मत करना। ये फिजिक्स में अलाउ गलती नहीं है। बात आ रहा है समझ में? ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी। फिजिक्स में इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा यदि तुमने ऐसा कर दिया तो। आया बात समझ में? ऐसे कोई डायरेक्ट रूल नहीं होता। तो सर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं वो बात हम बताते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इनको सॉर्ट आउट करते हैं। इंटीग्रेशन sin x cos x dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मान किसी एक को t मान लो जिसका अवकलन इसमें उपस्थित हो। इसका दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन कर लो। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो इसको sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। फिर अब किसका करेंगे? x का किसके साथ? t के सापेक्ष। और t का कितना? 1। तो ये कितना आ जाएगा? cos x dx। इस dt को इधर गुना कर दिया। हाँ, तो ये देखिए जहां जहां cos x dx है उसकी जगह क्या लिख देंगे? dt। क्या लिख देंगे? dt। और sin x जहां है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे? t। क्या बन जाएगा? मान रखेंगे तो इंटीग्रेशन t dt, t की पावर 1। तो ये क्या बन जाएगा? t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बराबर t अपॉन 2 प्लस c। t किसको माना है उसको वापस से इसमें क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो t किसको माना था? sin x को, स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। यानी क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस के c।
इस तरीके से क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बोलो अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन इस तरीके से लिखा हुआ है 1/x² e पावर 1/x dx। तो अभी क्या हो गया, u/b या फिर u इंटू बी, दोनों है। देखो u इसको मानेंगे पावर 1/x को, इसमें x² कब आ गया तो u/b हो गया। इसको u मानेंगे पूरे को और इसको b मानेंगे तो u इंटू बी हो गया। अब यहाँ सूत्र नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, लेट माना, लेट क्या बोलेंगे 1/x इक्वल टू टी, देन इसका अपकलन करो t के सापेक्ष दोनों तरफ। 1/x का क्या हो जाएगा 1/x² माइनस है, और x का करेंगे तो dx/dt और t का करेंगे तो 1, क्या आ जाएगा, ये dt इधर गुना हो जाएगा तो माइनस के 1/x² dx इक्वल टू dt। तो dx/x² की जगह क्या रख देंगे हम, माइनस के dt। इसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम, माइनस के dt। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन e पावर 1/x की जगह क्या रख देंगे t, और इसकी जगह क्या पुट कर देंगे d x/x² की जगह dx/x² की जगह dt। और e का समाकलन क्या होता है, e की पावर t, e की पावर का समाकलन क्या होता है, e की पावर है। तो इसका क्या आ जाएगा, e पावर t प्लस के c। t किसको माना है, वापस से रिप्लेस कर देंगे इसमें है। अब ये माइनस का था, किसका था ये, माइनस का। यहाँ कितना किसका था, माइनस, तो यहाँ चिन्ह आ जाएगा माइनस। तो माइनस e पावर 1/x प्लस के c, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। बोलो आई बात समझ में। जैसे एक और एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन sin 8x माइनस के 2 dx, इसका करना है। तो अब यहाँ डायरेक्ट नहीं करेंगे, साइन का कॉस हो गया ऐसे नहीं, लेट माना 8x माइनस 2 इक्वल टू t। अब इसका आप कलन करो दोनों तरफ, तो इसका क्या हो जाएगा 8 dx/dt, और इसका तो 0 और इसका dt का t का 1, t के सापेक्ष dt/dt लिखेंगे तो 8 dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt/8। तो dx की जगह तो क्या रख देंगे dt/8 इसकी जगह तो, और x माइनस 2 की जगह क्या रख देंगे t। तो देखो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन sin t dt/8, 1/8 को कहाँ निकालेंगे बाहर, तो देखो क्या बन जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन sin t dt। अबे क्या आ गया, नाउ इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है माइनस के cos t प्लस के c। तो क्या आ जाएगा 1/8, t क्या था माइनस के साथ cos, t का वैल्यू रख दो 8x माइनस के 2 प्लस के c। ये दैट इज योर फाइनल आंसर। बराबर दिख तो रहा है ना सभी को, देखिएगा ध्यान से। हाँ बोलो बात आया समझ में। इस तरीके से इनको क्या कर लेते हैं हम भैया, रिप्लेस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रतिस्थापित। जैसे एक क्वेश्चन और देखिएगा, इंटीग्रेशन sec² x 10x dx, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब इसमें ऐसे देखो कि जिसको हम माने उसका अपकलन करने पर इसी में उपस्थित हो। तो लेट 10x इक्वल टू t, दोनों तरफ t के सापेक्ष अपकलन कर लो। 10 का क्या हो जाता है sec² x, और x का करेंगे अब क्या हो जाएगा dx/dt, और t का करेंगे dt/dt यानी 1। इसको इधर गुना कर देंगे, हाँ इसको dt को इधर, तो क्या बनेगा sec² x dx इक्वल टू dt। हाँ तो sec² x और dx इन दोनों की जगह क्या पुट कर देंगे dt। तो क्या बनेगा इंटीग्रेशन, और 10x की जगह क्या पुट कर देंगे t, तो t dt, t की घात कितना 1, t की घात 1 का समाकलन क्या होता है t की घात 2/2 प्लस c। जिसको t माना है उसको वापस से रख दो, t किसको माने थे 10x को, तो 10² x/2 प्लस के c, दैट इज योर आंसर। बोलो बात आया समझ में। जिंदगी में ये वाली गलती कभी मत करना है, ऐसी गलती कभी भी मत करना। ये वाली कहां गई, ऐसी गलती कभी भी नहीं करना, ये सबसे बड़ा पाप है। ऐसी गलती करना फिजिक्स के अंदर क्या है, पाप है।
जिसका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। एक ही उपाय इसका कि गलती नहीं करो। आगे चलें, अगला देखिए। इंटीग्रेशन जैसे एक दे दिया जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। तो जी नियतांक के द्रव्यमान नियतांक के दोनों नियत कांस्टेंट है, तो ये दोनों समाकलन से कहाँ आ जाएंगे, बाहर। इंटीग्रेशन क्या आवश्यक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। तो इसको क्या लिख दूं, जी m1 m2 इंटीग्रेशन r पावर -2 डी आर। अब इसका तो हम कर लेंगे कैसे, जी m1 m2 r पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, जी m1 m2 r पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। ये क्या हो जाएगा, माइनस के जी m1 m2 अपॉन r प्लस के c। दैट इज योर आंसर। बोलो बात आया समझ में, कोई दिक्कत है? आगे चलें, ठीक है। देखिए अब हमारे पास आता है निश्चित समाकलन, इंटीग्रेट इनफाइनाइट, निश्चित समाकलन, फाइनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, निश्चित समाकलन कहता क्या है, इसमें लिमिट लग जाएगी। क्या लग जाएगी भैया, लिमिट। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट लग गई एक्स आई, ये प्रारंभिक सीमा और ये अंतिम सीमा एक्स है। तो एक्स आई इक्वल टू ए टू बी। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट लगा के समाकलन सोल्व करते तो इसमें प्लस सी नहीं आता। क्या नहीं आता भैया, इसमें प्लस सी नहीं आता। उसको देखने के लिए हम आगे चलते हैं। देखिए ऐसे जैसे क्वेश्चन कराते डायरेक्ट, इसमें इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स और इसका 0 से 2 में मान गया ऐसे। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स की घात 3 अपॉन 3 0 to 2, ये लिमिट लगा दी। तो ऊपर वाली सीमा माइनस नीचे वाली सीमा, क्या करेंगे इसको, ऊपर वाली सीमा माइनस नीचे वाली सीमा। तो 1/3 को तो बाहर निकाल लिया, ऊपर वाली सीमा ये होती है और ये कौन सी होती है, निचली सीमा, लोअर लिमिट, और वो क्या होती है, अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 पावर 3, जहां जहां x है उसकी जगह 3 रख देंगे, माइनस नीचे वाली सीमा, नीचे के लिए क्या दे रखा 0, तो जहां जहां x है उसकी जगह 0 रखें। तो क्या बन जाएगा, 2 पावर 3 अपॉन 3 यानी 8 अपॉन 3। अब इसमें c नहीं आएगा क्योंकि उसने फिक्स रेंज दे दी कि यहां से और यहां तक। जैसे और देखिए, इंटीग्रेशन sin x dx 0 to 2 पाई। हाँ, तो देखो अब sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस के cos x, कहां से कहां तक 0 to 2 पाई, माइनस कहां निकालेंगे इससे बाहर, क्या बच जाएगा cos x 0 to 2 पाई। तो इसमें लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिएगा माइनस cos, ऊपर वाली सीमा माइनस नीचे वाली सीमा, ऊपर वाली सीमा cos 2 पाई माइनस बाहर था माइनस cos 0। cos 2 पाई कितना होता है हमारे पास 1 माइनस cos 0 1 बाहर माइनस, यानी कितना आंसर आ जाएगा 0। ये बात हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि sin x और cos x का पूरे एक चक्र में जो इंटीग्रेशन आता है, समाकलन आता है, उसका मान कितना होता है, 0 होता है ना, हाफ साइकिल में ऐसे, वो कंप्लीट साइकिल जितना ये प्लस में होता है उतना क्या होता है माइनस में। इसलिए इन दोनों को जोड़ते हैं, ये क्षेत्रफल को देता है, ऊपर वाला क्षेत्रफल और नीचे वाला क्षेत्रफल, नीचे वाला नेगेटिव आएगा ऊपर वाला पॉजिटिव, दोनों जोड़ के 0 आ जाता है। बताए समझ, इसको आगे और डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, ये समाकलन किस चीज को शो करता है, जैसे कोई एक फंक्शन है, कोई एक कर्व है इस तरीके से, ये x1 और x2, ये f ऑफ x, ये ग्राफ है f ऑफ x का। तो अब इसका ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल हम लिखेंगे f ऑफ x dx इंटीग्रेशन, कहां से x1 से x2, जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, इसके क्षेत्रफल के, एरिया के, किसके इक्वल आएगा, एरिया के।
किस किस का? इस कर्व और एक्स अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल, ग्राफ एंड एक्स अक्ष के बीच कवर एरिया, घिरा हुआ क्षेत्रफल समाकलन को व्यक्त करेगा। कवर एरिया समाकलन को व्यक्त करेगा, डिनोट करेगा। क्लियर? इस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं भैया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का x इक्वल टू 0 से 2 में एरिया ज्ञात करो। इसका पहले तो क्या बनाना पड़ेगा हमें? ग्राफ, हाँ, और 0 से लेके 2 तक में, यानी ये वाला पार्ट इसका, यहाँ 2 यहाँ 0, हाँ। तो इसको हम अब डायरेक्ट यूज कर लेंगे। क्या? y dx, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 में। तो y का वैल्यू कितना? एक्स स्क्वायर, dx x इक्वल टू 0 से 2। इसका समाकलन करो, क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर का समाकलन x की घात 3/3, 0 से 2, 1/3 बाहर, ऊपर वाली सीमा माइनस नीचे वाली सीमा, ऊपर वाली सीमा माइनस नीचे वाली सीमा, तो 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब कितना आ जाएगा? 1/3, 8 माइनस 0 बराबर 8/3 इकाई, जो भी यूनिट। बोलो आया बात समझ में? इस तरीके से हमारा समाकलन है। अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।